चलिए, तो नलिन अकादमी शिक्षा मंच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लाए हैं एसपीडी के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने किया, आपने काफी पसंद किया, थैंक यू उसके लिए। हम अब शुरू करेंगे पार्ट 2, वही चीज मिलेगी सेम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके है कि भारत के गृह सचिव कौन है? भारत के गृह सचिव कौन है? तो भारत के अभी जो गृह सचिव हैं वो है आपके गोविंद मोहन जी। कौन है? गोविंद मोहन जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत के वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव। भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव आपके कौन है? वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है पैसा। और पैसा किसके पास होता है? पैसा तो हमेशा सेठ लोग के पास ही होता है ना बॉस, है ना? पैसा हमेशा कहाँ होता है? सेठ लोग के पास होता है। तो वित्त सचिव कौन है आपके? अजय सेठ है। क्लियर है? याद रहेगा, भारत के वित्त सचिव अजय सेठ। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय रक्षा सचिव कौन है? तो केंद्रीय रक्षा सचिव आपके हैं राजेश कुमार सिंह जी। राजेश कुमार सिंह जी। अजीत डोभाल क्या है? ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी। और रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह जी हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा आप लोग को। आगे बढ़े, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए कौन है? तो एनएसए आपके कौन है? एनएसए है अजीत डोभाल जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब ये आपके 19वें नंबर के सीवीसी हैं। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। सी से श्रीवास्तव ऐसे याद रख सकते हो आप। 19वें नंबर के हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट देखिए, सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो सीबीआई के प्रमुख है आपके परवीन सूद जी। सीबीआई के प्रमुख कौन है? परवीन सूद। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई परवीन सूद। सीबीआई का मतलब क्या होता है? सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस एक्ट में के तहत बनाई गई है सीबीआई। कोई सीबीआई का जो मतलब क्या कहते हैं, संवैधानिक बॉडी नहीं है सीबीआई। कोई संविधान संशोधन से नहीं बना है। ये दिल्ली पुलिस के रूल, दिल्ली पुलिस का एक एक्ट आया था, उसके हिसाब से सीबीआई को बनाया गया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलिए रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का काम क्या होता है? रॉ का काम होता है जो हमारे एजेंट होते हैं उन्हें विदेशों में जाके पता करवाना। मतलब आप कह सकते हो कि ये इंटरनेशनली ऑपरेट करती है ताकि इंडिया को कोई खतरा ना हो, इंडिया में सुरक्षा बना रहे। जैसे बहुत सारे आप सुनते होंगे कि आतंकी संगठनों का पता लगाया गया, आतंकी कहाँ पे है, कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो ये सब कौन करता है? ये सब इंडिया में रॉ करती है। और जैसे इजराइल मोसाद करती है वैसे ही इंडिया में रॉ का काम करती है। और रॉ के हेड कौन है? रॉ के अभी हेड है पराग जैन जी। कहाँ है? एक सेकेंड, रॉ के हेड पराग जैन है। इसमें लिख लीजिए, लिखा हुआ नहीं है, अमिताभ जैन की जगह पराग जैन कर लीजिए। पराग जैन जी, ठीक है। रॉ के हेड कौन है? पराग जैन जी। एक सेकेंड मैं कंफर्म कर, सही कहा मैंने, पराग जैन ही है, वही तो मुझे लगा। मुझे पूरा याद था पराग जैन, मुझे लगा चेंज हो गए क्या इतनी जल्दी। मेरे जो टाइपिस्ट है उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। पराग जैन है रॉ के प्रमुख, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और आईबी जो होती है, आईबी आपके देश में ऑपरेट करती है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। नेक्स्ट है एनआईए के प्रमुख कौन है? तो एनआईए रॉ का ही आप मान सकते हैं एक भाग है, वो भी नेशनल इंटरनेशनल दोनों ऑपरेट करती है एनआईए। तो एनआई के प्रमुख कौन है? एनआई के प्रमुख हैं आपके सदानंद वसंत दाते। कौन है? सदानंद वसंत दाते। दाते, एनआईए दाते, ठीक है। नेक्स्ट है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कौन है? तो ईडी लगभग फाइनेंस सेक्टर देखती है, फाइनेंस सेक्टर। ठीक है, ईडी क्या देखती है? फाइनेंस सेक्टर देखती है। और ईडी के प्रमुख कौन है? ईडी के प्रमुख है आपके राहुल नवीन साहब। राहुल नवीन साहब है आपके ईडी के प्रमुख। नेक्स्ट है एनसीबी के महानिदेशक कौन है? एनसीबी के महानिदेशक हैं आपके अनुराग गर्ग। एनसीबी का मतलब क्या होता है? एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स
कंट्रोल ब्यूरो, नाम सुना है आपने? आपको याद है शाहरुख खान के बेटे एक बार गिरफ्तार हुए थे, इसी केस में हुए थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था उन्हें, लेकिन बाइज्जत बरी हो गए, वो कोर्ट थे। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी के महानिदेशक है आपके संजय सिंघल। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल। देखिए दो दो एस एस आता है इसमें, तो दो दो एस उनके डायरेक्टर के नाम में भी आता है। और एसएसबी का मतलब क्या होता है? एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। और इनके हेड का नाम क्या है? संजय सिंघल जी। नेक्स्ट है बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक है आपके दलजीत सिंह चौधरी जी। कौन है बीएसएफ के महानिदेशक? दलजीत सिंह चौधरी जी। इनका नाम में भी वजन लग रहा है, और बीएसएफ तो वजनदार होती है, तो बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है सीआरपीएफ का डीजी कौन है? डीजी मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। तो सीआरपीएफ के, एक सेकेंड, सीआरपीएफ के डीजी कौन है? सीआरपीएफ के डीजी हैं आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। कहाँ है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं सीआरपीएफ के डीजी। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अर्धसैनिक बल की कैटेगरी में आती है सीआरपीएफ। नेक्स्ट है सीआईएसएफ के डीजी कौन है? तो सीआईएसएफ के डीजी हैं आपके, तो सीआईएसएफ के डीजी बताते हैं। आई थिंक सीआईएसएफ का नाम लेते ही ये पाकिस्तानी आ गए थे, इसलिए चिल्ला रहे थे। तो सीआईएसएफ के डीजी आपके परवीर रंजन साहब, परवीर रंजन साहब, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का मतलब क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है एनएसजी के डीजी कौन है? तो एनएसजी क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो एनएसजी के डीजी कौन है? एनएसजी के डीजी आपके वी श्रीनिवासन साहब। कौन है? वी श्रीनिवासन साहब। एनएसजी जो पीएम के सिक्योरिटी में तैनात आप सिपाही देखते हैं, वो होते हैं एनएसजी के एसपीजी होते हैं, एनएसजी के एसपीजी होते हैं। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो एनएसजी में एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जो हमारी पीएम प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सबकी सिक्योरिटी देखती है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं आईटीबीपी के डीजी कौन है? तो आईटीबीपी के डीजी आपके हैं परवीन कुमार जी। कौन है? परवीन कुमार जी हैं आपके आईटीबीपी के डीजी। ठीक है, और आईटीबीपी का मतलब क्या होता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। नेक्स्ट है एनसीसी के प्रमुख कौन है? एनसीसी के प्रमुख है वीरेंद्र वत्स जी। कौन है? वीरेंद्र वत्स हैं एनसीसी के प्रमुख। एनसीसी का मतलब क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर होता है, नेशनल कैडेट कोर। तो सबका आप ये भी याद करते चलेंगे कि किसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आईसीजी के डीजी कौन है? तो आईसीजी के डीजी कौन है आपके? आईसीजी पहले होता क्या है? तो आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके डीजी हैं आपके ए परमेश जी। कौन है? एम परमेश जी हैं आईसीजी के डीजी। नेक्स्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग जो है आपका, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं पहले बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो अध्यक्ष वही हैं। फिर आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ नीति आयोग के अध्यक्ष बने। फिलहाल उपाध्यक्ष देखते हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। सुमन कुमार बेरी हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये किसके जगह आया था? ये आया था आपका योजना आयोग की जगह, योजना आयोग की जगह 2015। ठीक है, 2015 में आया था योजना आयोग की जगह। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना चलाए, 12 पंचवर्षीय योजना चलाए इंडिया में, जिसमें 11 सक्सेसफुल रहे। मतलब 11 सक्सेसफुल नहीं रहे, 11 हुए, 11
5 साल तक काम किए, लेकिन 12वां जो था, 12वां को बीच में रोककर और क्या क्या लाया गया उसकी जगह? नीति आयोग। ये क्या करती है? ये बस सरकार को एक एडवाइस देती है, एडवाइजरी बॉडी है कि आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मानना या ना मानना ये सरकार पे है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग। तो इसके अध्यक्ष का नाम तो आपको याद हो गया होगा, इतना बवाल ही हुआ है, क्यों नहीं याद रहेगा? गोपाल कृष्णन जी जो हैं, इनके बारे में क्या ही कहें। भगवान ने इतनी फुर्सत से बनाए हैं इनको, इतनी फुर्सत से बनाए हैं, टाइम पास में बना दिया भाई। ना दिमाग है, ना और कुछ है, लेकिन एसएससी के चेयरमैन हैं, तो इज्जत तो देनी पड़ेगी क्योंकि चेयरमैन हो भाई। इनके इनके स्टाफ बोलते हैं कि जो एसएससी से पैसे लेते हैं हम लोग, मतलब एसएससी का फॉर्म भरने के लिए जो पैसे लेते हैं, उससे रोड बनते हैं। समझ रहे हो आप? कितना पढ़ा-लिखा ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी। जो स्टूडेंट से ₹100 लिए जाते हैं, उसके रोड बनते हैं इंडिया में। क्या ही कहें भाई। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है कमेंट, और आपको करना है सब्सक्राइब। एक और काम कर सकते हो, शेयर। बस ये 4 काम कर दो, बाकी सब हमारा काम है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।